सिर्फ हमारी क्लासेस पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ मेरे द्वारा दिए गए नोट्स पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अक्सर आपने ऐसे दावों को यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर सुना होगा और देखा होगा, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है और क्या इन दावों पर हमें भरोसा करना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस चैनल पर, इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, द मेंटर फैक्ट्री पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अविरल तिवारी है और मैं एक इकोनॉमिक्स फैकल्टी हूं और आप सभी लोगों को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सेंटर्स में इकोनॉमी पढ़ाने आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर जब मैं क्लास से बाहर निकलता हूं और निकलकर बच्चों से बात करता हूं या बच्चों के कभी मैसेज आते हैं, तो उनके मैसेज में एक बड़ी कॉमन समस्या रहती है, एक बहुत बड़ी कॉमन बात रहती है। वो बात ये रहती है कि सर, क्या आपने जो क्लास में नोट डिक्टेट कराए हैं उनसे पढ़ लूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? या क्या मैं जितना क्लास में हो रहा है बस उतना पढ़ लूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो बेटा, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, यूपीएससी में तो नहीं। मैं वनडे एग्जाम्स या एसएससी या बैंकिंग या रेलवे की बात नहीं करता, क्योंकि मैं उस एग्जाम्स में नहीं पढ़ाता, तो मुझे नहीं जानकारी है। बट मैं अपने एग्जाम्स, अपने सेगमेंट्स की बात करता हूं, तो यूपीएससी का हाल ऐसा है कि यहां पर सिर्फ क्लास के सहारे आप अगर हो तो नहीं होने वाला। इसका ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण भी मैं बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है 4-5 मिनट लंबी हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पूरी डिटेल में एक एक बात को समझाऊंगा पूरी ईमानदारी से। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आप जब हमसे क्लासेस करते हैं और जब आप वास्तव में पेपर के लिए बैठते हैं, उसमें आमतौर पर 8 से 9 से 10 महीने का गैप हो जाता है। तो हाँ, मैं ये तो कभी कभी नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं आएगा, बट मैं ये जरूर कहता हूं कि डिफरेंसेस आ सकते हैं। मैंने आज आपको क्लास में जो नोट डिक्टेट कराए होंगे, जो मैंने आज आपको बताया होगा, उसमें परिवर्तन होगा। 8 महीने बाद उसमें चीजें बदल जाएंगी, और जब 8 महीने बाद उसमें चीजें बदल जाएंगी, तब आप कहो कि मैंने क्लास में तो कुछ और पढ़ा था, तो ऐसे फिर दिक्कत हो सकती है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि देखिए बेटा, जो क्लास होती है, क्लास का जो मूल मकसद होता है, जो मेन मकसद होता है, वो ये होता है कि आपके लिए एक ढांचा तैयार करना, आपके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना। जहां वास्तविकता में हमारा एज अ मेंटर, एज अ टीचर, ये काम होता है कि आपको आपकी सीमाएं बताई जाए कि आप किस सीमा से बाहर नहीं जा सकते, क्या आपकी अंतिम सीमा रहेगी, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। हम ये तो आपको बता सकते हैं कि आपकी ये बाउंड्री लाइन है, लेकिन उस बाउंड्री लाइन में आप किस चीज को पढ़ रहे हैं, किस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं, इस चीज को देखने या उसको समझ पाने की या उसको समझा पाने की क्षमता किसी भी शिक्षक के पास नहीं होती। हाँ, एक चीज और, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लूं, तो आप जब घर बनवाते हो, तो एक मिस्त्री जो है, उसका बहुत सिंपल सा काम होता है कि वो आपको दीवारें खड़ी करके दे देगा, आपको छत डालकर दे देगा, लेकिन उसके अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग कैसी रहेगी, आप लकड़ी का काम कराना चाहते हो, आप मार्बल का काम कराना चाहते हो, ये आपकी अपनी मर्जी, आपके अपने बजट और आपकी अपनी मेहनत पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से टीचर का भी ये काम होता है कि आपको फ्रेमवर्क बता दे कि हाँ, 14 चैप्टर हैं, आपको ये 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इस चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स के नोट्स हमने आपको बनवा दिए, लेकिन उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। उनके मल्टीपल एस्पेक्ट्स को हम आपको बता तो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में सोचना, चिंतन करना, एनालिसिस करना आपका काम। और तब जाके वास्तव में आप एक बेहतर विद्यार्थी के रूप में, एक बेहतर एस्पिरेंट के रूप में तैयार हो पाते हो और एग्जाम देने के लिए रेडी हो पाते हो। अक्सर आप लोग मुझसे क्लास में पूछते हो और मेरा सवाल हमेशा, मेरा जवाब हमेशा इसी तरह का रहता है कि नहीं बेटा, क्लास नोट से नहीं होगा। लेकिन इसके साथ मैं हमेशा यह भी कहता हूं कि हाँ, अगर पूरी क्लास नोट्स आपने पढ़ी है, देखी है, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि आपको 70 से 75% चीजें रिलेटेड मिलेंगी, पढ़ी हुई मिलेंगी, जानकारी में मिलेंगी। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको ट्रेजरी बिल पढ़ाया, एग्जांपल के लिए वो छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने आपको ट्रेजरी बिल पढ़ाया, मैंने आपको ट्रेजरी बिल में ये बता दिया कि ट्रेजरी बिल होता क्या है, मैंने आपको ये बता दिया इशू कौन करता है, मैंने ये बता दिया कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स कितने होते हैं, मैंने ये बता दिया कि किस किस टाइम पीरियड के लिए वो इशू किए जाते हैं। लेकिन गलती से शायद वो मुझसे मिस हो गया वहां पर कि मैं आपको उसकी टाइम लिमिट नहीं बता पाया, या मैं उसके इन्वेस्टमेंट लिमिट्स के बारे में नहीं बता पाया। जैसे एग्जांपल के लिए ट्रेजरी बिल्स की इन्वेस्टमेंट लिमिट्स होती है 25,000 या मल्टीपल्स ऑफ 25,000। अगर मेरे से मिस हो गया, या बाई चांस मैं नहीं बता पाया, तो अब अगर क्वेश्चन उसी से आ गया, तो आप तो कहोगे कि ये तो पढ़ाया नहीं था।
बट वास्तव में ऐसा है कि मैंने आपको ट्रेजरी बिल पढ़ाया था। अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि मैंने जो ट्रेजरी बिल पढ़ाया है एक बार उसको जाकर गूगल पर, इंटरनेट पर सर्च करिए, बुक्स में पढ़िए और उसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो मुझसे छूट गई है, मुझसे रह गई है, उसको आप कवर करिए और अपने दिमाग में उसको बिठाइए। क्योंकि वास्तविकता में यही तरीका होता है पढ़ाई का। हम क्या होते हैं, हम पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं कि इस आदमी ने ये बता दिया है, अब इसी से आएगा। तो भाई साहब, पहली बात तो ये, मैं कभी ये नहीं कहता अपनी क्लासेस में कि सिर्फ इतना पढ़ लो हो जाएगा। हाँ, ये जरूर कहता हूं कि सिर्फ इतने आसपास, इतने के आसपास ही रहना है, और मेरे पढ़ाए हुए क्लासेस से 80%, 75% आ जाएगा, ये भी मैं बोलता हूं। मैं इस वीडियो को बना सिर्फ इसलिए रहा हूं क्योंकि अक्सर बच्चों का मैसेज आता है, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से उनके दिमाग में जो भ्रम है कि सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ने से यूपीएससी हो जाएगा, तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसका एक और मैं उदाहरण आपको देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ाया, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि डीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया सफल रही या विफल रही, चर्चा कीजिए। दैट मींस डिस्कस द इफेक्टिवनेस ऑफ द डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस। अब इसको कई बच्चे सफलता के रूप में देख रहे होंगे, कई बच्चे विफलता के रूप में देख रहे होंगे, कई न्यूट्रल एस्पेक्ट्स लेके देख रहे होंगे। इवन ऐसा हो सकता है कि मैंने जो भी 4-5 पॉइंट इसमें लिखाए हैं, हो सकता है आपके दिमाग में इससे इतर 4-5 पॉइंट अलग से हो। तो वो कब आएंगे? जब आप वो सेल्फ स्टडी करोगे। और चलो मान लो मैंने सब कुछ लिखा दिया, सब कुछ डिक्टेट करा दिया, मैंने 3 महीने का कोर्स लिया, टाइम पीरियड लिया, और एक एक वर्ड सहित मैंने सब कुछ लिखा दिया। लेकिन बहुत छोटी सी बात बताओ मुझे, मान लेते हैं मेरे से 2000 बच्चा पढ़ रहा है, तो वो 2000 के 2000 बच्चे सारे के सारे वही सेम आंसर लिखेंगे, तो उन 2000 में से एक बच्चा चुना कैसे जाए? तब चुना जाएगा जब उसने अपनी खुद की मेहनत से, खुद के दिमाग से कुछ नया इजाद किया होगा। और यही सबसे जरूरी होता है यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी ये कहता है, मैं उस टीचर के बारे में नहीं जानता, मैं किसी के बारे में कमेंट भी नहीं कर रहा, मैं बस अपना बताना चाहता हूं कि देखिए, कभी भी इस भ्रम में ना रहिएगा। और दूसरी चीज, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, बस इतना कहना चाहता हूं, कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि सिर्फ इतना पढ़ लो हो जाएगा। और वास्तविकता में जो ढंग से पढ़ाना चाह रहा है वो ये कहेगा भी नहीं कि सिर्फ इतना पढ़ लो हो जाएगा, क्योंकि वास्तविकता ये है ही नहीं। आप अगर खुद सोचो, अगर मुझे इतना ही आता था कि सिर्फ मेरे नोट से ही सब कुछ आना है, तो मेरे अटेम्प्ट बाकी, मेरे एज बाकी, मैंने एग्जाम देके खुद क्यों नहीं निकाल लिया? उसके पीछे का कारण सिर्फ ये है कि मेरे पास अतिरिक्त समय नहीं है कि हम और सब्जेक्ट्स पर रिसर्च कर सकें, और सब्जेक्ट्स पर बात कर सकें, और सब्जेक्ट्स की तैयारी करके तब जाके एग्जाम में बैठ सकें। हम अपना सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं, अपने सब्जेक्ट की जानकारी भी रख रहे हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी तो है। तो इसीलिए इस तरीके के भ्रमजाल में ना पड़े, और तब तैयारी करेंगे तो शायद आपके पास ज्यादा बेहतर चांस रहेगा, ज्यादा बेहतर आपके पास विकल्प रहेगा कि आप एग्जाम में बैठ सकें और वहां पर अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकें। देखिए, ये बहुत सीधी और सच्ची बात है, कई लोगों को बुरी भी लग सकती है, हो सकता है इस बात पे मेरा मजाक भी उड़ाया जाए, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है आपको उस वास्तविकता से मतलब कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस कराना, जिससे आप दूरी बनाकर रखे हुए हैं। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इंस्टाग्राम की दुनिया में, रील की दुनिया में जो आपने ये दूरी बना ली है वास्तविकता से, इस दूरी को कम करना, ताकि आपको सच्चाई पता रहे और उस सच्चाई का लाभ उठाते हुए आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। खैर, चैनल पर जुड़े रहिए, सिर्फ इस तरह की ही बातें नहीं, इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार के आपको यहां पर क्लासेस मिलेंगी, और बहुत जल्द ही मैं अनाउंस करता हूं कि 9 से 12 के क्लासेस के बारे में भी हम बात करेंगे और उनको भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।